सच्ची खुशी है क्या आखिर ये? क्या कभी सोचा इस बारे में? आज हम धन, कर्म और हमारे होने मतलब हमारे अस्तित्व से जुड़े कुछ बहुत ही गहरे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये एक सवाल है ना, जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। क्या महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, ये सब हमें हमेशा के लिए खुश रख सकते हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि पैसा हमारी खुशी में आखिर क्या रोल प्ले करता है, और इससे जो खुशी मिलती है वो असल में होती कैसी है। इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। पैसे से खरीदी गई खुशी, जानते हैं, एक नए खिलौने की तरह होती है। शुरुआत में तो बहुत मजा आता है उसे देखकर, खेलकर, लेकिन कुछ ही समय में उसका चार्म, उसका आकर्षण फीका पड़ जाता है। ये असली टिकने वाली खुशी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ना दो तरह की खुशियों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है बाहरी खुशी, जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक रुकावट है, एक बाधा है। और दूसरी तरफ है असली खुशी, जो हमारे अंदर से आती है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता, और यही हमारा असली लक्ष्य है। अच्छा, तो अगर पैसा हमें परमानेंट खुशी नहीं दे सकता, तो फिर सवाल उठता है कि हमारी जिंदगी को चला कौन रहा है। यहीं पर कर्म का सिद्धांत सामने आता है। कर्म को समझने के लिए खेती वाली मिसाल एकदम परफेक्ट है। हमारा हर एक काम एक बीज की तरह है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका फल हमें भविष्य में मिलना ही मिलना है। ये तो बस प्रकृति का नियम है। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। पुराने ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि जो बुरे काम करता है वो दुखी रहता है, और जो अच्छे काम करता है वो सुखी। हम आज जो भी करते हैं ना, उसका नतीजा हमें भुगतना ही पड़ता है। अच्छे और बुरे कर्म हमेशा हमारे साथ चलते हैं। तो पॉइंट ये है कि कर्म कोई पनिशमेंट या रिवॉर्ड नहीं है। ये बस कॉज एंड इफेक्ट का एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं बदलता। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता ही है। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हमारे काम ही हमारा फ्यूचर तय करते हैं, तो फिर मन की शांति, वो सच्चा बैलेंस कैसे मिलेगा? हम इस चक्र से बाहर कैसे निकलें? और इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, समाधि। लेकिन ये समाधि है क्या? ये कोई करने वाली चीज नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है। ये एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। देखिए, अक्सर होता क्या है कि लोग समाधि को गलत जगहों पर खोजते हैं। कुछ लोग इसे दुनिया की मौज मस्ती में ढूंढते हैं, कुछ मुश्किल पूजा पाठ और रिचुअल्स में, और कुछ तो शरीर को कष्ट देकर कठिन तपस्या में खोजते हैं। पर असल में ये सभी रास्ते भटकाने वाले हैं। तो फिर समाधि है क्या असल में? ये मन के पूरे संतुलन की वो स्थिति है जब हमारे अंदर और बाहर कोई लड़ाई नहीं चल रही होती, जब हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब हम उस परम शक्ति का अनुभव करते हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे, सबसे प्रोफाउंड हिस्से पर चलते हैं, असली ज्ञान की ओर। अब यहाँ एक बहुत सटल लेकिन बहुत जरूरी फर्क है समझने वाला। आमतौर पर हम अपना एक जीवन जीते हैं जिसमें सुख है, दुख है, सफलता, असफलता, ये सब शामिल है। लेकिन समाधि में हम अपनी इस छोटी सी कहानी से ऊपर उठ जाते हैं और सिर्फ होने का, एग्जिस्टेंस का एहसास करते हैं। और यहाँ की सबसे गहरी बात यही है, मतलब ये जो मैं और मेरा वाली फीलिंग है ना, यही हमें उस असली सच्चाई से दूर रखती है। जब हमारी ये पहचान, ये मैं का बोझ हट जाता है, तभी असली ज्ञान का अनुभव होता है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को एक बार फटाफट से समराइज करते हैं। इसकी शुरुआत होती है ये जानने से कि बाहरी खुशी की एक लिमिट है। फिर हम कर्म के नियम को समझते हैं। इसके बाद समाधि के जरिए संतुलन पाते हैं, और आखिर में इस मैं से आगे बढ़कर असली अस्तित्व का अनुभव करते हैं। तो बस इसी एक गहरे सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर हमारी ये मैं की पहचान ही एक बाउंड्री है, एक सीमा है, तो उस सीमा के पार क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।